श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कैसे संतुलित जीवन बनाए रखना चाहिए, कैसे योग सिद्ध होता है। उस विषय में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं जो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। संतुलित जीवन। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा कोई कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होगा, इसलिए कर्म कर। आगे कहते हैं, नात्यस्नातस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, न तो अधिक भोजन खाने वाले का योग सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल भोजन त्याग करने वाले का योग सिद्ध होता है। न अधिक शयन करने वाले का योग सिद्ध होता है और न हमेशा जागे हुए का ही योग सिद्ध होता है। योगी के लिए उपयुक्त आहार नियम का पालन करना अत्यावश्यक है। श्रुति है कि जो अपने पेट की क्षमता के अनुसार अन्न खाता है, वह अन्न उसके जीवन की रक्षा करता है। इसी प्रकार सोने और जागने के विषय में भी समझना चाहिए। वहीं आगे कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हे अर्जुन, नियमित आहार विहार आमोद प्रमोद करने वाले का, धार्मिक कार्यों में यथा समय इच्छा रखने वाले का, समयानुसार निद्रा तथा जागरण करने वाले का योगाभ्यास दुखों को नाश करने वाला होता है। इसी विषय में कहते हैं, योग सिद्ध कैसे हो या कैसे होता है। यह कहते हैं, आहार विहार निद्रा के अधिक होने से राजसी और तामसी गुण की वृद्धि होती है, जिससे समाधि में विघ्न होता है। इसलिए इन सभी का परिमित एक समान तुल्य होना आवश्यक है। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त योग साधक के दुखों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार से हमें अपने भोजन आहार तथा शयन जागरण इन सभी का विशेष ध्यान और संतुलन अवस्था में करना चाहिए। संतुलित भोजन करने से सभी रोगों से निवृत्ति मिलेगी, ये शरीर सुख होगा और योग की सिद्धि होगी।